आज मार्केट का स्थिति कैसा रहा वो हम जानेंगे। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर के लिए सेबी के साइड से क्या अपडेशन है वो भी डेटा मैं आपके सामने रखूँगा। उसके साथ ही साथ जो इन्वेस्टर यहाँ पे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहते हैं, लार्ज कैप, मिड कैप, फ्लेक्सी कैप, यहाँ पे स्मॉल कैप, कैसे म्यूचुअल फंड को फोकस करना चाहिए अगर यहाँ से वो अपने म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट जर्नी को स्टार्ट करना चाहते हो तो। उसके साथ ही साथ मैं इन्वेस्टर को ये भी बताऊंगा कि अगर आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट तो करना चाहते हैं लेकिन 2 साल या 3 साल के कम ड्यूरेशन के लिए, तो इस गिरावट में कैसे म्यूचुअल फंड कैटेगरी को आपको ध्यान देना चाहिए। चलिए शुरुआत करते हैं। लेकिन आप में से बहुत ऐसे व्यूअर हैं जो चैनल पे नए आए हैं। जी हाँ, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। सबसे पहले हम मार्केट का स्थिति जान लेते हैं। देखो, अगर निफ्टी 50 की बात करूं तो यहाँ पे आज शुरुआती दौर में निफ्टी यहाँ पे चढ़ता हुआ देखने को मिला, खरीदारी होता हुआ देखने को मिला, लेकिन अगर आप देखोगे तो फिर यहाँ से गिरावट दर्ज किया गया। जैसे कि आप देख सकते हो निफ्टी 50 करीबन 23,000 के लेवल से खरीदारी हुआ और मार्केट क्लोज होते होते यहाँ पे बिकवाली स्टार्ट हुआ और नेगेटिव में क्लोज हुआ। ठीक वैसे ही मिड कैप इंडेक्स की बात करूँ तो मिड कैप इंडेक्स भी यहाँ पे शुरुआती दौर में काफ़ी पॉजिटिव रहा, लेकिन जैसे जैसे मार्केट यहाँ पे क्लोज होने का समय आया, बिकवाली बढ़ा, काफ़ी कम पॉइंट के साथ यहाँ पे क्लोज हुआ, जैसे कि 27 पॉइंट का पॉजिटिव आंकड़ा देखने को मिला। बीएसई स्मॉल कैप इंडेक्स की बात करूं तो देखो यहाँ पे जैसे जैसे मार्केट क्लोज होने का समय आया, बिकवाली यहाँ पे हावी हो गया और नेगेटिव में 202 पॉइंट यहाँ पे नेगेटिव देखने को मिला। 1 बाय 1 अगर मैं इंडेक्स का आंकड़ा रखूं तो निफ्टी 50 करीबन 13 से 14 पॉइंट गिरा है। निफ्टी आईटी में भी करीबन 417 पॉइंट का गिरावट है, करीबन 1% का। बीएसई स्मॉल कैप करीबन 0.43, सेंसेक्स भी करीबन यहाँ पे 32 पॉइंट टूटा है और बीएसई मिड कैप भी यहाँ पे प्लस में देखने को मिला। तो आज निफ्टी आईटी भी कमज़ोर आंकड़ों के साथ बंद हुआ, 1% का यहाँ पे गिरावट देखने को मिला। कुछ ऐसे स्टॉक्स जो मार्केट को काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे डैमेज किए हैं, अदानी इंटरप्राइजेज आज 5% टूटा है, अदानी पोर्ट भी करीबन 1.54, हीरो मोटोकॉर्प 1.47%, इन्फोसिस में भी 1% के ऊपर और ओएनजीसी में भी 1% के ऊपर गिरावट देखने को मिला है। कुछ ऐसे स्टॉक्स जो मार्केट में पॉजिटिव आंकड़ा शो किए हैं, बजाज फिनसर्व 3 से 4% जंप लिया, सन फार्मा में भी 3% के ऊपर, टाटा स्टील 3%, बजाज फिनांस 2.37 और सिप्ला 1.58% जंप लेता हुआ देखने को मिला। अब देखो, आज का स्थिति देखें तो शुरुआती दौर में हमें ये देखने को मिला कि मार्केट पॉजिटिव है, यहाँ से अब कुछ खरीदारी बढ़ सकता है, यहाँ से इस वीक में एक अच्छा रुझान देखने को मिलेगा, मार्केट यहाँ पे जंप लेगा। लेकिन जैसे जैसे मार्केट क्लोज होने का समय आया, मार्केट में बिकवाली फिर से बढ़ गया और ये संकेत यहाँ से फिर देखने को मिल रहा है कि अभी बिकवाली हावी है और ज़्यादा यहाँ पे गिरावट देखने को मिल सकता है। अब देखो, यहाँ पे मैं एक म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर के लिए खुशखबरी यहाँ पे रखना चाहता हूँ। पे एक इन्फॉर्मेशन रखा गया है। जी हाँ, सेबी यहाँ पे एक वेबसाइट आपके सामने लेके आएगी। जी हाँ, मित्रा करके। अगर आप कोई म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट आप अपना भूल गए हैं या फिर आपको याद नहीं है या आपने कभी पैसा इन्वेस्ट किया था उसका आपके पास रिकॉर्ड नहीं है, उस प्लेटफॉर्म के थ्रू आप चेक कर सकते हैं कि क्या आपके नाम से कोई म्यूचुअल फंड है या कोई इन्वेस्टमेंट है जिसको आप ट्रैक कर सकते हैं। क्योंकि आज के डेट में बहुत ऐसे इन्वेस्टर हैं, व्यूअर हैं जो 10 साल पहले, 15 साल पहले कोई इन्वेस्टमेंट किए हैं और उनको याद नहीं है कि आखिर वो इन्वेस्टमेंट कहाँ पे मैंने किया, कौन से म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट किया था, कितना पैसा लगाया। तो ऐसे प्लेटफॉर्म से आप यहाँ पे ट्रैक कर सकते हो और आने वाले समय में ऐसे प्लेटफॉर्म पे मैं लाइव आपको यहाँ पे सर्च करके दिखाऊंगा। चलिए, अब यहाँ पे म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर क्या बात कर रहे हैं कि इस गिरावट में अगर मुझे म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना है तो कैसे कैटेगरी को फोकस करना चाहिए। देखो, सबसे पहले ये समझना पड़ेगा, अगर आपका ड्यूरेशन 5-7 साल से ऊपर है और अगर आप रिस्क ले सकते हो तो आपको इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम्स पे फोकस करना चाहिए। देखो, आज की स्थिति में मार्केट में गिरावट है तो आप ऐसा नहीं है कि वैसे प्रोडक्ट का सिलेक्शन करोगे जहाँ पे इक्विटी का रिस्क ना हो, जहाँ पे आपको पैसा कम बने। अगर आपका कोई लायबिलिटीज़ नहीं है, बहुत ज़्यादा आप रिस्क ले सकते हो, तो आपको इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम्स पे ही फोकस करना चाहिए। आज के समय में जो इक्विटी में गिरावट है, इसका मतलब ये नहीं है कि 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद गिरावट ही देखने को मिलेगा। इस समय अगर आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर रहे हैं और अगर अपना रिस्क हाई रख रहे हैं तो आपको लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, मल्टी कैप और यहाँ पे फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड का सहारा लेना चाहिए। लेकिन हाँ, एलोकेशन आपको डिसाइड करना पड़ेगा, कितना रिस्क आप ले सकते हो। अगर आप हाई रिस्क लेके चल रहे हो तो स्मॉल कैप और मिड कैप का यहाँ पे करीब 65% का एलोकेशन आपको रखना चाहिए और अगर आप एग्रेसिव जा सकते हो तो 75% तक मिड और स्मॉल कैप का एलोकेशन
रखना चाहिए। अब बहुत ऐसे व्यूअर और इन्वेस्टर बोलेंगे अभी तो मिड और स्मॉल कैप ज़्यादा टूट रहा है, क्या ये सही समय होगा मिड कैप और स्मॉल कैप में आप जो इतना हाई एलोकेशन के साथ जा रहे हो? देखो 1 साल 1.5 साल स्लो होगा मिड कैप और स्मॉल कैप में, मानता हूँ, लेकिन अगर आप SIP के थ्रू चलोगे, आपको 7 साल बाद पैसा चाहिए। 7 साल में उस पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट में काफ़ी स्ट्रॉन्ग डाटा देखने को मिलेगा। आज के हिसाब से मार्केट का जो स्थिति है, हम उसके अकॉर्डिंग अपना पोर्टफोलियो डिज़ाइन नहीं करेंगे। हमें ऐसे कैटेगरी का सहारा लेना है जहां पे रिटर्न अच्छा हो, क्योंकि हम रिस्क ले सकते हैं। रिस्क और रिवार्ड को पूरा आकलन करके ही हम यहाँ पे पोर्टफोलियो का डिज़ाइन करेंगे। आपको डरना नहीं चाहिए कि अभी मिड कैप और स्मॉल कैप गिरा हुआ है और भी गिरावट होगा तो हम अपने मिड कैप और स्मॉल कैप में पैसा नहीं लगाएंगे। शुरुआत कर रहे हो, आप अपना रिस्क लो और एग्जैक्टली यहाँ पे रिटर्न भी आपको लंबे समय में अच्छा देखने को मिलेगा। लेकिन हाँ, कई ऐसे इन्वेस्टर ये भी हैं कि जो 2 से 3 साल के लिए यहाँ पे पैसा लगाना चाहते हैं। देखो इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम्स में अगर आप 2 से 3 साल के लिए पैसा लगाना चाहते हैं तो ये काफ़ी रिस्क जनरेट करके देगा। और 2 से 3 साल के लिए अगर आप यहाँ पे पैसा लगाना चाहते हो तो कई ऐसे फंड्स कैटेगरी है जहाँ पे आप फोकस कर सकते हो, जैसे कि मल्टी एसेट जो फंड्स हैं उसमें आप पैसा लगा सकते हो। लेकिन उसमें भी आपको क्या ध्यान रखना है, जहाँ पे इक्विटी का रिस्क कम हो। कई ऐसे मल्टी एसेट फंड है जहाँ पे इक्विटी का रिस्क ज़्यादा है, 40 से 50% वो इक्विटी में पार्क कर रहे हैं, बाकी जो 50% है उसमें वो डेप्ट में लगा रहे हैं या फिर कुछ कैश होल्डिंग रख रहे हैं, कुछ वैसे इंस्ट्रूमेंट में पैसा लगा रहे हैं जहाँ पे इक्विटी का रिस्क ना हो, तो वहाँ पे भी रिस्क काफ़ी ज़्यादा होगा। आपको वैसे मल्टी एसेट फंड को फोकस करना पड़ेगा जहाँ पे इक्विटी का परसेंटेज करीबन 20% 25% हो, जिससे आपका इक्विटी का रिस्क कम हो। दूसरा देखो, आपको वैसे कैटेगरी को फोकस करना चाहिए पे ज़्यादा डिपेंड हो। इट मीन्स कि आप हाइब्रिड जो कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड्स है उसको भी फोकस कर सकते हो। वैसे फंड में भी आपको इक्विटी का रिस्क कम देखने को मिलेगा। इट मीन्स कि इक्विटी का एलोकेशन वहाँ पे काफ़ी कम देखने को मिलेगा। तीसरे पॉइंट की बात करूँ तो आप यहाँ पे डेप्ट फंड पे भी यहाँ पे फोकस कर सकते हो। डेप्ट फंड जहाँ पे इक्विटी का रिस्क नहीं होगा, वहाँ पे मार्केट का रिस्क नहीं होगा। हाँ, लेकिन देखो आप इक्विटी से जितना दूर भागोगे उतना ही रिटर्न भी कम मिलेगा। 2 से 3 साल के लिए इक्विटी का रिस्क नहीं लेना चाहिए। आप गिल्ड फंड को भी यहाँ पे ऐड कर सकते हो, यहाँ पे आप गोल्ड फंड को या गोल्ड ETF को भी ऐड कर सकते हो। लेकिन याद रहे, ये सिर्फ जो मैं आपको फंड्स के कैटेगरी बता रहा हूँ सिर्फ कम ड्यूरेशन के लिए है, अगर आप 2 से 3 साल के लिए फोकस कर रहे हो। और अभी जो मार्केट का सिचुएशन है इसके अकॉर्डिंग मैं आंकड़े रख रहा हूँ। मार्केट का सिचुएशन अगर बदलेगा तो मैं कुछ और अदर फंड्स यहाँ पे रख सकता हूँ। फिलहाल अभी जो सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग मैं रख रहा हूँ, लेकिन लंबे समय के लिए जो अभी मार्केट का सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग हम फंड डिसाइड नहीं करेंगे। लंबे समय के लिए हम अपने रिस्क और रिवॉर्ड को देख के मिड कैप और स्मॉल कैप के फंड को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। देखो शुरुआती दौर में बहुत ऐसे इन्वेस्टर हैं जो डरते हैं कि वाकई में पैसा कहीं मेरा डूब तो नहीं जाएगा, कहीं काफ़ी ज़्यादा नुकसान तो नहीं हो जाएगा। देखो अगर आपको यहाँ पे म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट में काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा है तो छोटे छोटे अमाउंट से स्टार्ट करो। जैसे जैसे रिटर्न आपको ज़्यादा मिलेगा, कॉन्फिडेंस आपका हाई होगा, तो आप यहाँ पे अपने अमाउंट को इंक्रीज़ करो। लमसम करना चाहते हो तो इंस्टॉलमेंट में लमसम करो, जिससे रिस्क का फैक्टर थोड़ा सा मिनिमाइज हो जाए। ये था कुछ इन्फॉर्मेशन तो इन्वेस्टर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट था। आप में से बहुत ऐसे इन्वेस्टर और व्यूअर हैं जिनको पोर्टफोलियो रिव्यू और डिज़ाइन को लेके काफ़ी प्रॉब्लम है। जी हाँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आए डिटेल चेक करें और व्हाट्सअप नंबर के थ्रू आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।